हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री, अम्ल, क्षार और लवण यानी एसिड बेस सॉल्ट से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी क्लास 10th वाले एग्जामिनेशन यानी मैट्रिक के एग्जामिनेशन में बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो 99% उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन इसी 20 क्वेश्चन में से आ जाएगा। तो आप नजरें बनाए रखें और वीडियो को 10 मिनट ही मुझे टाइम दे। 10 मिनट में पूरा आपको 20 क्वेश्चन को याद ही करा दूंगा आपको। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते। देखिए ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, देख बार मैं बता देता हूँ। ये चैप्टर 2 जो है ना, ये एसिड बेस सॉल्ट जो है क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। कक्षा 10 बिहार बोर्ड के लिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय है, जिसमें हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में 99% उम्मीद है कि वो आएगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोला है। कि पहला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है। तो भैया NaH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो नहीं हो सकता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी नहीं हो सकता है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी नहीं हो सकता था। केवल क्या बचा, एक ही बचा जो हमारा अम्ल है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला निम्नलिखित में से कौन एक क्षार है। तो बताइए ये तो H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये नहीं हो सकता है। NaCl क्या है, ये हमारा नमक हो गया यानी कि ये हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा इसमें एक ही है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। फिर हम लोग देख लेते हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा। देखिए अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, लेकिन अगर यहाँ पे क्षार रहता है तो उसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि 4 में क्या बोल रखा है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो क्षार का स्वाद खट्टा होता है, नहीं, कड़वा होता है इसका स्वाद। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बात कर लेते हैं कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए नींबू में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, नहीं। नींबू में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, नहीं। नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, नहीं। तो क्या अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि दूध के फटने का कारण कौन सा अम्ल है। तो भैया ये टार्टेरिक एसिड नहीं, सिट्रिक अम्ल नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, तो क्या है, लैक्टिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल ही बताता है कि दूध फटेगा। साबुन का स्वाद कैसा होता है। देखिए साबुन जो होता है वो क्षारीय होता है। साबुन कैसा होता है, तो भैया साबुन क्षारीय होता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, कौन सा द्रव विद्युत का चालक नहीं होता है। देखिए कौन सा द्रव विद्युत का चालक नहीं होता है, ये अम्लीय विलयन नहीं, ये गलत है। क्षारीय विलयन नहीं, शुद्ध जल जो होता है ना वो दोस्तों वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है, वो विद्युत का चालक नहीं होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि लिटमस अम्लीय विलयन में किस रंग का होता है। तो भैया ये लाल रंग का होता है। क्या होता है, लिटमस जो होता है वो अम्लीय विलयन में वो लाल रंग का होता है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि फिल्म क्षार में कौन सा रंग होता है। तो भैया ये गुलाबी होता है। कैसा होता है, तो ये गुलाबी इसका रंग होता है। आप एकदम रट के जाइए, आपका एग्जामिनेशन में पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रखा है कि पीएच का मान 7 से कम होने पर पदार्थ का स्वभाव कैसा होता है। तो भैया अम्लीय होता है। देखिए अगर वो पीएच मान 7 से कम हो तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा हो तो वो क्षारीय होगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट 7 पे रहता है तो उसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, यानी कि वो अम्लीय क्षारीय दोनों में से कुछ नहीं होगा, उसको हम लोग उदासीन बोलते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 बात कर लेते हैं कि बेकिंग सोडा यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो भैया बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो क्या होता है, वो होता है NaHCO3 होता है, ये होता है बेकिंग सोडा। फिर उसी तरीका से एक होता है वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा जो होता है दोस्तों, जिसका हम लोग सरफ बोलते हैं, उसका आंसर होता है Na2CO3 इंटू 10H2, आपको याद कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, 2H2O नहीं होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल क्या होता है, हाफ H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अमाशय अमाशय में जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, नहीं। अमोनिया पाया जाता है, नहीं। तो हमारा क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है एसेटिक किसके उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों एसिडिक जो होता है ना वो अम्लता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 है कि नींबू और सिरका दोनों में क्या समान है। देखिए नींबू और सिरका में दोनों क्या समान है, तो भैया दोनों क्या होता है, तो दोनों अम्लीय होता है, यही समान है कि दोनों क्या होते हैं, तो दोनों अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं, सॉरी 19, सॉरी 18 लग रहा है छूट गया। चलिए कोई नहीं कि अम्ल क्षार, एक क्वेश्चन रट गया, मैं बाद में आपको बना दूंगा कि अम्ल प्लस क्षार क्या बनाता है, तो वो नमक और
जल बनाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। उसी तरीका से ब्लू लिटमस किस में लाल हो जाता है? तो भैया ब्लू लिटमस जो है वो कहाँ लाल हो जाता है? तो वो अम्ल में लाल हो जाता है, यानी कि ये हो गया। देखिए एक क्वेश्चन नंबर छूट गया है 19, वो शायद टाइपिंग नहीं कर पाया मैं, तो मैं आपको कल बताऊंगा। देखिए कि मैंने आपका 5 मिनट के अंदर, यानी कि 5 मिनट में मैं आपको 20 क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दिया विथ आंसर के साथ। इस तरह आप वीडियो पे बने रहे, मैं आपका पूरे किताब का बायोलॉजी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी हो, मैं सबका आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊंगा। और इसको देखने के बाद उम्मीद है कि आपका साइंस में स्कोर 90+ स्कोर होने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दिए। जय हिंद, जय भारत।